नमः शिवाय एवरीवन। मेरा नाम विकास सिंह पटेल है और आप देख रहे हैं मुझे इंडियन पटेल चैनल पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हवन करने का तरीका जो बाबा जी ने बताया है। आपने कई बार सुना होगा बाबा जी से कि हमें हवन करना चाहिए, नित्य करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का हमें हवन करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का हवन अगर हम डेली करते हैं सुबह और शाम को तो हम निरोगी होते हैं, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है और हमारे आसपास जो भी रहता है वो हमसे एक दोस्ती के व्यवहार से ही, मित्रता वाले व्यवहार से ही बात करता है। आपस में झगड़े नहीं होते हैं। बाबा जी कहते हैं अगर हम डेली हवन करते हैं तो इससे घर में जो भी झगड़े अगर हो रहे हैं तो वो होना बंद हो जाएंगे और घर में अगर कोई कीट पतंग है, इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं तो वो भी दूर चले जाएंगे। इस हवन का प्रभाव ऐसा होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बाबा जी ने जो जो बताया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले बाबा जी कहते हैं कि हमें डेली हवन करना चाहिए सुबह और शाम को। तो कई लोगों का कहना होता है, बाबा जी ने जैसा बताया, कई लोग कहते हैं कि हमने नहाया नहीं है, हम जीन्स पहने हैं, हवन तो सिर्फ धोती पहनकर ही किया जा सकता है, या हम अभी शूज़ पहने हैं, इस वक्त हम शूज़ नहीं उतार सकते, हम हवन नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जी ने बताया है पहले आप हवन कीजिए, उसके बाद ये सब बहाने होते हैं हवन ना करने के या किसी काम को ना करने के। बाबा जी कहते हैं आप चाहे शूज़ पहने हो, चाहे जीन्स टी शर्ट, भले ही आपने नहाया ना हो, मगर हवन डेली करिए, यह आपके लिए लाभप्रद होगा। एक बार आपका रूटीन बन जाएगा तो आप नहाना, फिर आपका स्वयं ही मन करेगा कि नहा कर ही हवन किया जाए, फिर आपकी वो रूटीन सेट हो जाएगी। मेरे साथ भी पहले ऐसा ही था। पहले मैं हवन नहीं करता था, यही बहाना बोलता था कि मैंने नहाया नहीं है या कुछ भी। तो अब मैं लेकिन डेली हवन करता हूँ और उसका जो भी इफ़ेक्ट है वो मुझे नज़र आ रहा है। मुझे लगभग 2 से ढाई महीने हो गए हैं हवन करते करते और मैंने देखा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहने लगा है और मेरे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रहने लगा है। सभी मुझसे मित्रता के भाव से मिलना पसंद करते हैं। आपसी तालमेल लोगों से अच्छा होता है। किसी से अगर मैं बात करता हूँ तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें मैंने खुद ऑब्ज़र्व की अपने अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हवन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक पंडित जी बैठे हुए हैं और जो हवन कुंड सामने उनके जल रहा है उसके चारों तरफ ईंट का घेरा लगा हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही चार ईंट को या 4 ब्रिक्स लेनी है और उनको चौकोर आकार में रख देना है। इन चौकोर आकार के बीच में आप थोड़ी सी रेत डाल दीजिए जिससे कि वो हिले ना जब आप हवन कुंड रखें। आपको एक हवन कुंड खरीद लीजिए। एक ये इमेज है, इसको आप देख सकते हैं। आप ऐसा एक हवन कुंड ले लीजिए और जब आप इस चौकोर घेरे में जो रेत रखी है उसके ऊपर हवन कुंड रखेंगे तो ये स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं। ऐसा एक हवन कुंड आप मार्केट से ख़रीद लीजिए, आपकी श्रद्धा के अनुसार, छोटा बड़ा जैसा भी आप चाहें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सामग्री इसमें क्या क्या लगेगी। तो जो सामग्री इसमें लगती हैं, पहला है घी, गाय का देसी घी। दूसरा है गेहूँ। तीसरा है चावल। चौथा है जौ और तिल। ये जो अभी फ़ोटो देख रहे हैं ये जौ है और ये काला तिल। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसमें आप चाहें तो
बाज़ार से हवन सामग्री का एक पैकेट आता है, उसमें कई और चीज़ें ही मिली रहती हैं। उनसे कुछ खुशबू, अगर जब आप आहुति देते हैं तो खुशबू आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसमें मिक्स कर लें। जैसे पतंजलि का आता है एक, वो आप बाय कर सकते हैं और उसको भी मिक्स कर लें। और कोशिश करें तो गूगल आता है, उससे बहुत ही मधुर मधुर स्मेल आती है, फ्रेगनेंस बोलना चाहिए, स्मेल बोल दिया मैंने, उससे बढ़िया फ्रेगनेंस पैदा होती है, तो वो भी आप मिक्स कर सकते हैं। और इसका नित्य प्रतिदिन सुबह शाम आप हवन कीजिए, आपको डेफिनेटली लाभ होगा। और आपको जो मंत्र बाबा जी ने बताया है, बाबा जी ने महामृत्युंजय मंत्र बताया है, वो मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा। आपको 3 उंगली से ये आहुति देनी है। पहला आपका अंगूठा रहेगा, दूसरा ये वाली मिडिल फिंगर, तीसरा अनामिका जो उंगली बोलते हैं, उससे आपको इस प्रकार से आप आहुति दीजिए। जो भी रॉ मटेरियल है उसको उठाइए, हवन सामग्री को उठाइए और मंत्र पढ़कर स्वाहा, ऐसी कम से कम 11 आहुति आप ज़रूर हवन कीजिए। हो सके तो 21 भी करिए। एक बार इस प्रयोजन को आप 21 दिन लगातार करके देखिए, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। और अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो प्लीज़ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करें। नमः शिवाय, धन्यवाद।